सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। यार बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया आप इतने बच्चों को मेंटर करते हो, उन्हें गाइड करते हो, उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हो उनकी आईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए। तो आपकी जेई की जर्नी कैसी रही थी? आपने कैसे अपने टाइम पर जेई के लिए प्रिपेयर करा और सिर्फ 5 महीनों में जेई क्रैक करके इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया? तो आज की इस वीडियो में हम उसी जेई की जर्नी को डिस्कस करने वाले हैं। यार देखो, मेरी एक्चुअल जेई की जर्नी ना ड्रॉप ईयर से स्टार्ट होती है। उसके पहले की अगर बात करें तो 10th में हम एक स्कॉलर स्टूडेंट रहे थे। 10th में मेरी 93 परसेंटेज भी थी। उसके बाद फिर हमने इलाहाबाद में एडमिशन ले लिया अपने घर के पास एक लोकल कोचिंग में। पर उस टाइम तक भी मेरे दिमाग में, मेरे जहन में आईआईटी की उतनी प्रिपरेशन की बात नहीं थी, क्योंकि हमारे घर में भी किसी ने इस चीज़ के बारे में उतना नहीं बताया था और हमारे कोचिंग में भी इस चीज़ का कोई खास माहौल नहीं था। अब क्लास 10th में ना हम एक बोर्डिंग स्कूल में थे और 11th में आने के बाद हमने पहली बार फ्रीडम महसूस करी थी। हमारे नए नए दोस्त बने थे और फिर अभी हाल फिलहाल में ही तो 10th के बोर्ड के लिए इतनी पढ़ाई करके आए थे। तुम्हारे घर वाले भी पढ़ाई के लिए तो उतना कुछ नहीं बोलते थे। अरे उन्हें भी लगता था कि लड़का अभी भी तो पढ़ के आया है, थोड़ा घूमने फिरने दिया जाए, थोड़ा रिलैक्स करने दिया जाए। और हमें खुद भी पढ़ाई करने का उतना मन तो होता नहीं था। तो ये सिलसिला थोड़ा लंबा चला, मतलब क्लास जाना, बैक बेंच पर बैठना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, फिर क्लास के बाद घूमना फिरना, आवारागर्दी करना, घर आना और फिर सो जाना। हाँ, इस बीच अब घर वाले भी बोलने लग गए थे कि थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करो। तो जब वो बोले बस तब किताब निकाल के दो चार पन्ने पलट ली, बस हो गया। और इस तरह से हमारा पूरा 11th निकल गया। अब 12th में आने के बाद थोड़ी सी पढ़ाई की चिंगारी जली और हमने पढ़ाई करना स्टार्ट करा, क्योंकि 12th में तुम्हारे बोर्ड्स भी थे तो उसके लिए तो पढ़ना होगा। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी मेरे मन में यही जैसा कुछ नहीं था। फिर ऐसे ही चलता रहा और हम 12th के लिए पढ़ते रहे, बोर्ड्स के लिए। फिर जब 2 से ढाई महीने रह रहे थे हमारे 12th बोर्ड्स के लिए, तब जाके हमारे घर वाले, हमारे कोचिंग के टीचर्स और हम दोस्तों में भी ये चर्चा हुई कि 2 से ढाई महीने में तो हमारा 12th का बोर्ड्स हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या? इसके बाद क्या? कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तो उनमें से ही हमारे किसी दोस्त ने कहा कि हम जेई की तैयारी कर सकते हैं, जिसे क्लियर करके इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज वगैरह में एडमिशन मिलता है। तो हमने कहा कि ठीक है, एक बार 12th के बोर्ड्स हो जाए फिर देते हैं इस एग्जाम को। तो हमने फिर इस एग्जाम के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा शुरू करी। थोड़े बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखे, थोड़े बहुत पढ़ा इसके बारे में कि क्या होता है ये एग्ज़ाम, कैसे होता है, कब होता है, सिलेबस वगैरह क्या रहता है, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, कितनी बार दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो हमें ये मालूम चला कि सिलेबस तो वही 11th और 12th का रहता है। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है और मैक्सिमम आप इस एग्जाम को 2 बार दे सकते हो, एक 12th के साथ और एक 12th के बाद। तो 12th के साथ एग्जाम देने में हमारे साथ ये प्रॉब्लम था कि देखो, 12th तो मैं अच्छा खासा पढ़ा हुआ था, उसमें तो कोई दिक्कत था, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन 11th तो मेरा पूरा चौपट था, क्योंकि 11th में तो हमने कहा कि ठीक है, एग्जाम देने में तो कोई हर्ज है नहीं, एग्जाम दे के देखते हैं। तो हमने एग्जाम दिया और हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 परसेंटाइल बने। अब देखो, वैसे तो ये मार्क्स, ये परसेंटाइल बहुत कम है, बट मेरे लिए ये एक अचीवमेंट था। क्यों? क्योंकि मेरा 11th पूरा वेस्ट हो चुका था और ये जो परसेंटाइल बना था ये सिर्फ 12th के बेसिस पे बना था, तो मेरे लिए तो ये एक अचीवमेंट ही थी। इसके बाद फिर सेकेंड अटेम्प्ट हुआ और उसमें मेरी परसेंटाइल उतनी इंप्रूव नहीं हो पाई। 2 से 4 परसेंटाइल इंप्रूव हुई होगी, बस, उससे कुछ खास फर्क तो पड़ा नहीं। बट हाँ, इस बीच एक अच्छी बात हो गई। अच्छी बात ये थी, मेरे 12th के बोर्ड्स अच्छे चले गए थे और परसेंटेज भी मेरी 92 93 के आसपास बन रही थी। तो हमने सोचा अब कायदे से इस एग्जाम के लिए पढ़ा जाए। तो उन दिनों हमारे शहर में एक पीडब्ल्यू विद्यापीठ करके कोचिंग खुली और उन दिनों पीडब्ल्यू का नाम भी बहुत था, तो हमने वहाँ एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद हमने कायदे से इस एग्जाम के लिए पढ़ा। जो भी क्लास में करवाया जाता था, लेक्चर अटेंड करना, प्रॉपर नोट्स बनाना, रिविजन करना, मॉक टेस्ट देना, हमने सब काम करा। और फिर हमारा आया फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे तकरीबन 175 मार्क्स तक बने। तो मेरा ये मानना था, मेरा ये थिंकिंग था, हमें ऐसा लगा कि मेरे 98 टू 99 परसेंटाइल तो बन सकते हैं इस मार्क्स में। और जब रिजल्ट आया तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था वो, क्योंकि मेरे सिर्फ और सिर्फ 96 परसेंटाइल ही बन रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जो शिफ्ट आया हुआ था मेरा, वो बहुत इजी शिफ्ट था। अब यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शंस थे। एक तो ये कि अब हम वापस से अपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करें या फिर अब एडवांस के लिए लग जाए। तो हमने अपने टीचर से बात करी। उन्होंने कहा कि तुम छोड़ो इसको, तुम अपने एडवांस की तैयारी में लग जाओ। हाँ, जब सेकंड अटेम्प्ट का डेट आए, जब वो आए तो बस जाके दे देना। तो हमने भी वैसा ही करा। एडवांस की तैयारी में जोर शोर से लग गए, अच्छे खासे लेवल्स के क्वेश्चन करे, मॉक टेस्ट दिए और मेरे मॉक टेस्ट में 170 टू 180 मार्क्स भी आ रहे थे।
और किसी-किसी में तो 200 तक भी गए थे, 360 में। और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। फिर इसी तरह से हमने पढ़ाई करी और फिर सेकंड अटेम्प्ट आया और सेकंड अटेम्प्ट में भी मेरे तकरीबन 210 के आसपास मार्क्स बन रहे थे। और इस बार तो हम डैम श्योर थे कि इस बार 99 परसेंटाइल आने से कोई नहीं रोक सकता। बट वो कहते हैं ना कि हर बार आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं होता। इस बार भी मेरे 97 पॉइंट कुछ परसेंटाइल ही बने। क्यों? क्योंकि अगेन इस बार भी शिफ्ट ईजी था और हमेशा ये चीज़ देखा गया है कि जनवरी अटेम्प्ट के कंपैरिजन में अप्रैल अटेम्प्ट में कंपटीशन ज़्यादा होता है। अब इसके साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी चूर-चूर हो गया था कि इतना पढ़ने के बाद, इतना मार्क्स लाने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। बट फिर भी खुद को सँभाला, खुद को बैक करा और खुद के साथ ये प्रॉमिस करा कि कोई बात नहीं, मेंस खराब हो गया है बट एडवांस में हमें फोड़ना है। और वापस से अपने उस जेईई एडवांस की तैयारी को कंटिन्यू करा। मेरे मॉक टेस्ट में तो मार्क्स अच्छे खासे आ ही रहे थे। तो मेरे घर वालों को, मेरे टीचर्स को और इनफैक्ट मुझे भी ये लगने लग गया कि मेरी रैंक तकरीबन 2000 से 2500 तक तो आ ही जाएगी। अब फाइनली एक दिन बचता है जेईई एडवांस में। मतलब आज वो दिन और कल जेईई एडवांस का पेपर। पर पता नहीं क्यों मेरे मन में एक डर सा बैठ गया कि इस बार भी अगर नहीं हो पाया तो। मैं काफ़ी पैनिक कर रहा था, काफ़ी एंग्ज़ायटी हो रही थी, सिर में बेशुमार दर्द हो रहा था। फिर मैंने पानी वगैरह पिया, मम्मी-पापा से बात करी, बट उससे भी कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था। मेरी नींद उड़ गई थी, मैं पूरी रात सो नहीं पाया और जेईई एडवांस के दिन आपको काफ़ी प्रोडक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि एक ही दिन में आपको 3-3 घंटे के 2 पेपर देने होते हैं। और अगले दिन वही हुआ जिसका डर था। मेरा फर्स्ट पेपर बहुत बुरा हुआ। इतना बुरा कि मुझे सेकंड पेपर देने का मन तक नहीं हो रहा था। कहाँ मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी और कहाँ मैं इतना सफ़र कर रहा था। फिर जैसे-तैसे सेकंड पेपर देने गया और ये पेपर थोड़ा अच्छा भी हुआ, बट फिर भी हमें इस पेपर से कुछ ख़ास उम्मीद नहीं था और वैसा ही हुआ। जब रिज़ल्ट आया तो कट ऑफ तो मेरा क्लियर हो गया था, बट किसी अच्छी आईटी में कोई अच्छा सीट नहीं मिल रहा था। जो मिल भी रहा था वो बहुत लोअर आईटी में, बहुत लोअर ब्रांच, तो उसको लेने का कोई फ़ायदा तो था नहीं। पर कोई बात नहीं, आईआईटी नहीं हुआ तो क्या हुआ? कभी-कभी कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं। मगर आईआईटी की प्रिपरेशन के दौरान जो चीज़ें हमने सीखी हैं, वो 10-10, 12-12 घंटे मेहनत करना, प्रेशर हैंडल करना, कंसिस्टेंसी बिल्ड करना, सैक्रिफाइसेस करना, वो चीज़ें हमें आज भी काम आती है। और आज भी जब कभी हम लो फील करते हैं तो अपने उस जेईई के दिनों को याद कर लेते हैं। और आज भी हम जिस कॉलेज में हैं, वो कॉलेज काफ़ी एनआईटीज़, इवन काफ़ी आईआईटी से भी ऊपर आता है। इस कॉलेज की प्लेसमेंट, कैंपस लाइफ, फेस्ट बेहतरीन है। ये कॉलेज दिल्ली के मेन सिटी में है। ये कॉलेज डीटीयू है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हमें हमारी जेईई जर्नी ने सिखाया है कि रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते। हमारे हाथ में अगर कुछ होता है तो वो होता है मेहनत। हमें बस मेहनत करना है, हमें अपना 100% देना है किसी चीज़ को और वही डिसाइड करना है कि तुम लाइफ में कितना सक्सीड करने वाले हो।